जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, जब विकास होता है, उसके 3 बिंदु होते हैं। तो पहला होता है नेचर, और अगर आज हम अपने पालन पोषण के तरीके को देखें ना, तो प्रकृति से हमने बच्चों को बहुत दूर कर दिया। यस और नो? हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं। यस और नो? अब प्रकृति से आप अगर उसे दूर करेंगे तो होगा क्या? मानी बात है, अननेचुरल चीजों में, अप्राकृतिक चीजों के साथ वो पलेगा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट पैदा होगी ही होगी। दूसरा जो ये है वो है नर्चर, ये है हमारा पालन पोषण। अब पालन पोषण में बहुत जरूरी होता है मां और पिता दोनों का एक टीम वर्क, जो आज बड़ा मिसिंग हो रहा है। मां नहीं रह गई है, मां टीचर हो गई है। और सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि प्लीज टीचर बनना छोड़ दो, मां बन जाए। बहुत सारी समस्याओं का हल आपको वैसे ही मिल जाए। आज आपको लग रहा है कि सब चारों तरफ बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें पनप रही हैं। यस और आपके बच्चे के चारों तरफ। यस और अब वो बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये जानने के लिए आपको उसके दिल के करीब होना पड़ेगा, दिल से दूर होना पड़ेगा। जरा अपने टाइम में जाइए जब आप छोटे थे, और आपसे अगर आपके मम्मी पापा पढ़ाई की बात करना शुरू करते थे तो आपकी भूख बढ़ जाती थी या घट जाती थी? डाइनिंग टेबल से आप उठ के चले जाते थे या एक रोटी और खा लेते थे? तो जब आप पढ़ाई की बात करते हो तो बच्चा आपके दिल के करीब आता है, दिल से दूर जाता है। इसीलिए मैंने कहा टीचर बनना बंद कर दीजिए। मदर शुड बी अ मदर शुड नॉट बी अ टीचर। मदर जो है वो टीचर नहीं बननी चाहिए। जहां आप टीचर बने, आपने अपने बच्चे को अपने दिल से दूर किया। उसको आने दीजिए आपके पास, अपने अंदर वो कैपेबिलिटी, अपने अंदर वो क्षमता पैदा करिए कि बच्चा सवाल का जवाब जानने के लिए आपके पास आए। आप जाकर के उससे ना पूछें, आए तो करना क्या है? जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बच्चों को उनके सवालों के जवाब देते हैं। और जब बच्चों को आप उनके सवालों के जवाब दोगे तो होगा क्या? बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? उनका अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है या आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है? उनका कॉन्फिडेंस आप में हो, मम्मी तो बड़ी इंटेलिजेंट है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपने में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना है, मुझे बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। और हम लोग कहते हैं देखा इतना सिंपल था, तुम ये भी नहीं कर पाए। आपने क्या किया? उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया कि घटा दिया? सिंपल सा एग्जांपल है, आप करेंगे क्या? स्टेप टू स्टेप आप सिर्फ उसे गाइड करें। देखो अच्छा अगर ये ऐसे करते तो क्या होता, आप सिर्फ ऐसे बोले, हाँ ऐसे करेंगे तो देन ही विल डू इट, फिर वो करेगा। उसको करके आंसर निकालने दीजिए, और जब वो आंसर निकाले, देखा तुमने कर दिया, ये उससे क्या होगा? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेगा, फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी। आज हमारे भारतीयों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? फैसले लेने की क्षमता बहुत कमजोर है। हमारे सरकारी दफ्तरों में चले जाइए, फाइलों का अंबार इसलिए नहीं लगा होता कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि फैसला कौन करे? अच्छा चलो कल देख लेंगे, अच्छा एक घंटे बाद देख लेंगे। और ऐसे करते करते वो काम इकट्ठा होता चला जाता है, और फिर एक दिन समझ में आता है अरे यार बहुत समझ, फिर अच्छा उठाओ टक 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 कुछ भी करना, कुछ भी डाला और छोड़ दिया, या रिजेक्ट करके छोड़ दिया, खत्म हो गया काम, फैसले नहीं करने पड़े। सबसे बड़ा फैसला जो बच्चे को करना पड़ता है वो करना पड़ता है जब 10वीं पास करता है, वो 11वीं में उसे सब्जेक्ट क्या लेना। आप में से कितने लोगों ने मुझे बताइएगा
बिल्कुल अपने चॉइस से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, बिल्कुल अपनी चॉइस से। अभी भी आप अपने आप से कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो। मैं गारंटी देता हूं, या तो आपने दोस्तों की बात अपने सुनी होगी, किसी ने बोला अबे यार इसमें बड़ा स्कोप है, तो हाँ यार इसमें बड़ा स्कोप है, चलो ये कर लेते हैं। और सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हमारे माँ बाप होते हैं, और वो आपको वो सजेस्ट करते हैं जो वो नहीं कर पाए थे। यस और नो? हम जो हम नहीं कर पाए हैं वो हम चाहते हैं वो हमारे बच्चे करें, क्योंकि वो मेरा ख्वाब था, वो मैं अपने ख्वाब को अपने बच्चों के द्वारा पूरा होते हुए देखना चाहता हूं। और उस समय ये भूल जाता हूं कि जैसे उस समय मेरा एक ख्वाब था, ऐसे इस बच्चे का भी तो एक ख्वाब हो सकता है।